हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ में। देखिए भाई, अपन के पास में मॉडल पेपर 6 के डाउट हैं, वो आज मैं करवाऊंगा। और देखिए, यहाँ पे अपन के पास में ये प्रश्न नंबर पहले का 8वां प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 8वां प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए, इसमें पूछा है कि ए बी पी का कोण का मान ज्ञात करें। तो ए बी पी कहाँ पे है? ए बी और ये पी, मतलब इस कोण का मान आपको निकालना है। इस कोण का मान कैसे निकालोगे? देखिए, आप देखो, इस कोण का मान निकालने के लिए यहाँ पे 100 दे रखा है। 100 की सहायता से अपन देखिए, ये त्रिज्या दोनों बराबर हैं और देखो, ये एक प्रकार का क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। और मेरे भाई, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता होता है कि 180 होता है। और इसमें से कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो पीछे कितना बचा? 80 बचा। ठीक है, तो अब देखिए, 80 बचा, तो यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर है, तो 80 में से दो कोण बनेंगे, वो कितने 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 के बनेंगे? 40-40 के बनेंगे। ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। देखिए, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यहाँ से त्रिज्या होती है, उस पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पूरा कोण कितने डिग्री बनने वाला है? 90 डिग्री बनने वाला है। तो आपके पास में देखिए, ये 90 डिग्री बनने वाला है, तो ये इसमें से ये 40 है, तो ये कितना रहेगा पीछे? 50। तो ए बी पी का मान कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखियो, यहाँ पे ए बी पी कोण का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये त्रिभुज के दोनों कोण निकाल दो आप। ठीक है, ये 100 है तो ये 40 और 40, मतलब ये 100 है तो पीछे 80 बचेगा, तो ये 40 और ये 40, जिसमें से ये कोण आपके पास में 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का है, तो ये 40 है, तो ये कितना रह जाएगा? 50 डिग्री का रह जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन भाई। भी अपन के पास में ये प्रश्न नंबर 13वां है, छठे मॉडल पेपर का। और इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? यहाँ पे 5.2 दे रखी है। ठीक है, और देखिए, यहाँ पे एक त्रिज्या खंड बन रहा है, तो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया स्थान होता है, उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। तो यहाँ पे 5.4 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 5.2 है, तो यहाँ भी 5.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए, इसका परिमाप कितना दे रखा है? इसका परिमाप दे रखा है 16.6। देखो, इस पूरे आपके पास में इस त्रिज्या खंड का परिमाप, ये इसकी लंबाई और ये पूरी लंबाई 16.4 दे रखी है। ठीक है, तो अब देखिए, इसका परिमाप का मतलब क्या होता है भाई? जैसे देखिए, अपन जैसे त्रिभुज में निकालते थे परिमाप, तो परिमाप मतलब सभी भुजाओं को अपन जोड़ते थे। ठीक है, इसी प्रकार अपन के पास में ये त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का ये पूरा भाग है, ये कितना है? 16.4। इसमें से दोनों त्रिज्या जुड़ जाएगी, तो भाई यहाँ पे 10 दशमलव कितना हो जाएगा? 10.4। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी रहने वाली है? देखो, तो अपन के पास में पूरा 16.4 था, उसमें से अपन के पास में त्रिज्याओं का योग कितना हो गया? 10.4 हो गया। तो अब देखिए, पीछे कितना रहा अपन के पास में भाई? ये 0 से 0 चला जाएगा और 16 में से 10 गए तो पीछे बचे 6। मतलब यहाँ पे आपके पास में इसकी लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर आ रही है। ये भी सब सेंटीमीटर में है। अब देखिए, सभी को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 16.4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है कि भी त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, परंतु हमारे पास में थीटा नहीं दे रखा है, तो थीटा का मान अपन चाप के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो चाप का सूत्र होता है मेरे भाई थीटा बटा 360 इंटू क्या होता है? 2 पाई आर होता है। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, तो थीटा बटा 360 है इंटू 2 की जगह 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान कितना है? 5.2। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पक्षांतर करना है, काटना है नहीं किसी को। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे सब पक्षांतर करो, थीटा का मान निकाल दो। 6 इस साइड में है पहले से, तो इस साइड में लिख दो। अब देखो, 360 ऊपर नीचे है, तो उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे ये गुणा, ये भाग में है, तो कहाँ चला जाएगा? गुणा में 360। और कौन भाग में चला जाएगा? यहाँ पे गुणा में जाएगा। यहाँ पे 7, भाई ये नीचे थे तो उस साइड में जाएंगे, तो ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे सब ये देखो,
थीटा का तो मान ज्ञात करना है, तो थीटा को अपन पक्षांतर नहीं करना, ठीक है। अब ये भाग ये ऊपर है तो अपन वहां इधर साइड में ले जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई, ये 22 इंटू कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए थीटा का मान अपन के पास में कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अपन को त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो ये थीटा का मान त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में रख देंगे। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है कि कितना होता है भाई, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे ध्यान देना कि कितना होता है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए अपन है ऐसे करते हैं कि यहाँ पे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे थीटा का मान रखते हैं ये वाला पूरा पूरा, ठीक है। तो ये पूरा मान रखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पर मिटा के लिखता हूं। देखिए भाई अपन को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहले अपन परिमाप से अपन ने चाप की लंबाई निकाल दी, चाप की लंबाई निकालने के बाद में आप चाप का सूत्र लगाओ और थीटा का मान निकाल दो, और थीटा का मान निकालते ही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें लिख दो थीटा का मान कितना आया भाई, यहाँ से इतनी बड़ी वैल्यू को काटना नहीं है, वैसे वैसे लिख दो। थीटा का मान कितना है भाई, 6 इंटू 360 इंटू में कितना आ गया 7, ठीक है। अब देखो मान आपको थीटा का मान लिखते समय सावधानी बरते कि आपको ये थीटा का मान इस रूप में दिया हुआ है तो उसको कैसे रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो ये कितना है, नीचे मान है वो नीचे लिखना, ठीक है। 2 इंटू कितना है भाई 22 इंटू कितना है यहाँ पे 5.2 इंटू में देखो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, परंतु इसके नीचे है तो इसको नीचे वाले को नीचे में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 360 आ जाएगा और इंटू में क्या होगा मेरे भाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर स्क्वायर मतलब 5.2 इंटू 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 2 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से देखो काटोगे तो ये 360 से 360 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में देखो ये भी आपके पास में 22/7 है, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये 22 से 22 भी कट जाएगा अपन के पास में। यहाँ पे देखिएगा और कौन सा कट रहा है देखिए भाई यहाँ पे देखिए अपन के पास में 5.2 से 5.2 कट जाएगा, अपन के पास में ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और ये 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में क्षेत्रफल आने वाला है। तो ये आपको ऐसे प्रश्न करने हैं। पहले तो आपको त्रिज्या खंड का आपके पास में चित्र बनाना है, उसके बाद में परिमाप से आपको चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई से आपके पास में थीटा का मान निकालना है, और थीटा का मान निकालने के बाद में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और उसमें आपको थीटा की जगह ये मान रखना है, और उसके बाद में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखिए भाई अपन के पास में ये छठे मॉडल पेपर का जो 19वां प्रश्न है, इसको अपन कैसे करेंगे। देखिए अपन के पास में ये LHS साइड को RHS साइड के बराबर लाना है। देखियो अपन को जब भी आपके पास में ऐसा डाउट हो कि आपके पास में प्रश्न हल करने का कोई सार नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि ये जो आप सब वैल्यू को साइन और कोस में बदल देते हैं। 10 को अपन साइन और कोस में बदलेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है। देखो ये 10 स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बटा करके लिखेंगे मेरे भाई, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा भाई, ये साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, नीचे भी कोस स्क्वायर ए, ये माइनस का माइनस और 1 का 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे प्लस कोसेक स्क्वायर को बदलेंगे तो कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन अपन के पास में क्या होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया अपन ने बदल दिया, तो नीचे क्या बदलेंगे, सेक इसको किस में बदलेंगे 1 अपॉन किस में बदलेंगे कोस स्क्वायर
ए में, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। अब माइनस का माइनस लगा देंगे। कोसेक क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर, कोस उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई इस प्रश्न को आगे अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो चलो यहाँ पे अपन एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेप को देखो नीचे जगह कम है तो मैं अपन इस स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए पहले स्टेप को ध्यान दीजिए, ठीक है। ये ऊपर वाला तो सेम का सेम लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए बटा क्या लिख दीजिए, कोस स्क्वायर ए लिख दीजिए, ठीक है। और बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लसअप आएगा, तो यहाँ पे लसअप नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो लसअप कोस स्क्वायर आएगा ना भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इस स्टेप को सिर्फ हल करना है, ये वाला स्टेप, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे क्या आएगा लसअप भाई, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए रहेगा और माइनस का माइनस रहेगा, और यहाँ पे देखिए लसअप लेंगे तो कोस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे प्लस लिखना है, ऊपर कोई परिवर्तन करना है नहीं, 1 की जगह 1 और साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर ए, बटा में क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ पे देखिए अब मैंने इस स्टेप को हल किया, अब आप इस स्टेप को हल करेंगे, ठीक है। तो लसअप क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लसअप कितना आएगा, कोस स्क्वायर, इस स्टेप को सिर्फ यहाँ पे घेरा किया, इस स्टेप को मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लसअप कितना आएगा मेरे भाई, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो मतलब यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो पीछे यहाँ पे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा लसअप से, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलो आगे करते हैं अपन, है। देखिए भाई आपको पता है कि देखिए यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब वापिस इसको हल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जगह कम होने के कारण यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, देखिए ये स्टेप आया तो अपन के पास में इसका और बाय और या अंदर वालों के साथ में अंदर वालों का गुणा होगा, तो यहाँ से देखिए ये वाला दूसरे वाला भाग चौथे वाले भाग से कट जाएगा, ठीक है। देखो पहला वाला नहीं, दूसरे वाला भाग चौथे वाले भाग से कट जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे चौथे वाले में भाग साइन स्क्वायर है ना कहीं, तो वो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे अपन क्या करते हैं कि अपन के पास में यहाँ पे क्या रहा बोलो, पहले वाले भाग में क्या रहा, साइन स्क्वायर ए रहा, और बटा में क्या रहा भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस क्या रहा बोलो, कोस स्क्वायर ए रहा, ठीक है। प्लस का प्लस लगा देंगे अपन के पास में, देखिए और आगे देखिए हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये भाग तो कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस के बाद में मैं क्या लिखता हूँ, ऊपर ये क्या लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, ठीक है। और बटा में क्या लिख देता हूँ, नीचे सेम का सेम, नीचे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा और ये कोस क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन के पास में यहाँ पे कोस स्क्वायर ऊपर चला गया, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इस स्टेप को मिटा देता हूँ, ठीक है, और इस स्टेप को हल करने का प्रयास करता हूँ। हाँ भाई देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से नीचे वाले का लसअप ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का लसअप क्या आ जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, इसका लसअप लिया तो ये साइन स्क्वायर यहाँ पे कोस स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ऊपर कितना आएगा भाई, ये साइन स्क्वायर ए प्लस देखो नीचे कोई देखो लसअप सेम है दोनों में, तो ऊपर भी कोई परिवर्तन होगा नहीं, साइन स्क्वायर उसके बाद में प्लस आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे भाई,
ये कोस स्क्वायर ए। देखिए ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपन के पास में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई 1, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ 1। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको लाना है 2 कोसेक स्क्वायर 1 तो अपन ले आए। अब लाना है अपन के पास में यहाँ पे देखिए अपन को उत्तरमाला में लाना है कोस स्क्वायर, ठीक है। तो अपन को उत्तर चाहिए किसमें, कोस में चाहिए, ठीक है। तो ये कोस तो चाहिए, अपन को साइन हटाना है। देखिए साइन को हटाना है तो अपन के पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सूत्र के अनुसार 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर को अपन को नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर का अपन नहीं चाहिए उसका मान निकाल देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर देखो इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, और साइन स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 की जगह 1 करेंगे और साइन स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर रख देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर की जगह रख दिया। अब देखिए माइनस का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो अपन के पास में फाइनल उत्तर आने वाला है मेरे भाई। थोड़ा लेंथी प्रश्न है, आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बट्टा में क्या होगा, 1 की जगह 1 माइनस माइनस ये माइनस है, कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखिए भाई अपन इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझने। देखिए अपन के पास में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस की घात 4 को अपन को सिद्ध करना है। आपके पास में यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास में जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें क्या करना है आपको, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसमें हमेशा साइन का मान निकालने का प्रयास करो। साइन का मान कैसे निकलेगा भाई, साइन थीटा देखो बराबर की जगह क्या है 1 और साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दो, ये साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर पक्षांतर हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है भाई। यहाँ पे देखियो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ये बड़ा सा ऐसा कोष्टक लगाना है, और देखो जो भी आपके पास में वैल्यू दे रखी थी वापिस आपको वैल्यू रखनी है, वापिस वैल्यू का मान आपको वापिस इस प्रश्न को लिखना है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास में दिया हुआ है 1। देखो साइन थीटा का मान कितना आया, यहाँ पे रख सकते हैं साइन थीटा के अलावा क्या रख सकते हैं अपन मान, देखो साइन थीटा का मान ज्ञात किया तो साइन थीटा का मान कितना आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का मान कितना है कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन के पास में तो साइन स्क्वायर का मान रखना है तो यहाँ पे थीटा और बराबर में कितना है 1, तो इसको हल करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात कितनी हो जाएगी 4 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 1। आपको कुछ नहीं करना है कि भाई यहाँ पे ऐसे प्रश्न आए तब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को उत्तरमाला की आपके पेज में लिख देना है, और उसमें क्या करना है हमेशा साइन का मान निकालने का प्रयास करना है। साइन का मान निकलते ही प्रश्न देखो साइन का मान निकलते ही आप एक कोष्टक में उस वैल्यू को लिख दो। उसके बाद में क्या करना है कि भाई जो भी प्रश्न में दिया हुआ था उसको एक बार वापिस लिख दो। अब देखो साइन का मान कितना आया ये, तो साइन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस की जगह प्लस और साइन की जगह क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, परंतु यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे हल करेंगे तो कोस स्क्वायर में बदल जाएगा और ये कोस की घात किस में बदल जाएगी 4 में बदल जाएगी और बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने ये सोल्व किया और ये लाया, इसको बोलते हैं सिद्ध करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अगले प्रश्न आगे वाली वीडियो में करवाएं। थैंक यू सो वेरी मच।